नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का इस नए एपिसोड में निर्मल स्वागत है। मैं हूं आकाश। और मैं हूँ दिव्या। नमस्कार दोस्तों। दिव्या, आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे चक्र को वाइब्रेशन से कैसे ठीक किया जाए। ये सहज योग में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आकाश। श्री माता जी ने हमेशा बताया कि हमारी कुंडलिनी जागृत होने के बाद हम वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं और इन वाइब्रेशंस के द्वारा ही हम अपने चक्रस को ठीक कर सकते हैं। हाँ दिव्या, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे ब्रह्मरंध्र से मतलब सहस्रार चक्र से चैतन्य लहरियां यानी डिवाइन वाइब्रेशंस बहने लगती हैं। एकदम सही। और श्री माता जी ने बताया कि ये वाइब्रेशंस बहुत ही शक्तिशाली हैं। जब हम अपने हाथों को किसी भी चक्र के सामने रखते हैं तो हम वाइब्रेशंस के माध्यम से उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगर कोई चक्र ब्लॉक हो तो हम अपनी उंगलियों में गर्मी, झुंझुनाहट या भारीपन महसूस कर सकते हैं। और अगर चक्र एकदम साफ और क्लियर हो तो ठंडी और प्रसन्न वाइब्रेशंस आती हैं। आकाश, एक बात बताओ, अगर हमें पता चल जाए कि कोई चक्र ब्लॉक है तो उसे कैसे ठीक करें वाइब्रेशन से? बहुत अच्छा सवाल है दिव्या। श्री माताजी ने कई सरल तरीके बताए हैं। सबसे पहला तरीका है फुट सोक, मतलब पानी में नमक डालकर पैर डुबोना। इससे हमारे नीचे की एनर्जी, खासकर मूलाधारा चक्र, साफ होती है। हाँ, और श्री माता जी ने बताया था कि ये प्राकृतिक तत्व जैसे पानी और पृथ्वी हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जब हम नमक वाले पानी में पैर रखते हैं तो नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। बिल्कुल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कैंडल ट्रीटमेंट, मतलब मोमबत्ती से ट्रीटमेंट। जब कोई चक्र स्पेशली लेफ्ट साइड का ब्लॉक हो तो हम अपने लेफ्ट हाथ को मोमबत्ती की आग के पास रखते हैं और राइट हाथ को श्री माताजी की तस्वीर की तरफ। ये बहुत प्रभावशाली टेक्निक है। मैं पर्सनली बहुत बार यूज करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मेरा स्वादिष्ठाना या हार्ट चक्र लेफ्ट साइड ब्लॉक्ड है तो मैं कैंडल ट्रीटमेंट करती हूँ। कुछ ही मिनट में बहुत राहत मिलती है। हाँ दिव्या, और श्री माताजी ने यह भी बताया कि हम वाइब्रेटेड पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। जब हम पानी को अपने हाथों से वाइब्रेट करते हैं या श्री माताजी की फोटो के सामने रखते हैं तो वो पानी डिवाइन वाइब्रेशन से भर जाता है। और फिर उस पानी को पीने से या चक्र पर छिड़कने से बहुत लाभ होता है। ये इतना सरल है, फिर भी कितना शक्तिशाली। एकदम सही। अब बात करते हैं स्पेसिफिक चक्रास के बारे में। जैसे मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए श्री माताजी ने पृथ्वी तत्व का उपयोग बताया। हम धरती पर बैठते हैं, बेयरफुट चलते हैं, इससे हमारा ग्राउंडिंग होता है। हाँ, और मॉर्निंग में घास पर बेयरफुट चलना बहुत फायदेमंद होता है। पृथ्वी की वाइब्रेशंस सीधा हमारे मूलाधार चक्र को स्ट्रेंथन करती हैं। और स्वादिष्ठान चक्र के लिए श्री माताजी ने लिवर की साफ सफाई पर बहुत जोर दिया। आइस पैक लगाना लिवर पर राइट साइड बहुत मददगार होता है। और लेफ्ट स्वादिष्ठान के लिए कैंडल ट्रीटमेंट। आकाश, नाभि चक्र के बारे में भी बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दिव्या, नाभि चक्र हमारा सस्टेनेंस का सेंटर है। इसको ठीक करने के लिए श्री माताजी ने सिंपल टेक्निक्स बताई हैं। हम अपने राइट हाथ को नाभि पर घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और श्री गणेश का मंत्र लेते हैं। और अगर वॉइड चक्र, जो नाभि के चारों तरफ है, ब्लॉक हो तो हम बंधन देते हैं। बंधन देना भी एक वाइब्रेशंस की टेक्निक है। बिल्कुल सही। बंधन देना मतलब अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना। हम अपने राइट हाथ को श्री माताजी की फोटो पर रखकर वाइब्रेट करते हैं, फिर अपने चारों तरफ 7 बार घुमाते हैं। ये बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है। मैं हर सुबह और शाम बंधन देती हूँ। अब बात करते हैं हार्ट चक्र की। ये बहुत ही सेंसिटिव चक्र है। लेफ्ट हार्ट में इनसिक्योरिटी और राइट हार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। श्री माता जी ने बताया कि लेफ्ट हार्ट को ठीक करने के लिए हम कैंडल ट्रीटमेंट करते हैं और राइट हार्ट के लिए हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परम चैतन्य के हवाले कर देते हैं और रिलैक्स करते हैं। और सेंटर हार्ट, जो स्पिरिट का स्थान है, उसको ठीक करने के लिए हम मॉर्निंग में सूर्य की रोशनी लेते हैं सीने पर। यह बहुत ही सूक्ष्म टेक्निक है। आकाश, विशुद्धि चक्र के बारे में भी बात करते हैं। आजकल कम्युनिकेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो ये बहुत रेलेवेंट है। हाँ दिव्या, विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए श्री माताजी ने बताया कि हम गिल्टी फील ना करें। गिल्ट लेफ्ट विशुद्धि को ब्लॉक करता है। हम अपने आप को माफ करें और कहें मैं गिल्टी नहीं हूं। ये मंत्र कितना पावरफुल है। और राइट विशुद्धि के लिए, जो एग्रेसिव कम्युनिकेशन से ब्लॉक होता है, हम सॉफ्ट और स्वीट बात करें।
और अगर ब्लॉक हो तो हम अपनी लेफ्ट साइड को राइट हाथ से ऊपर उठाते हैं श्री माता जी की फोटो के सामने। एकदम सही। अब आज्ञा चक्र जो माथे पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ईगो और सुपर ईगो दोनों हैं। श्री माता जी ने बताया कि आज्ञा को ठीक करने के लिए हम फॉरगिवनेस का मंत्र लेते हैं। मैं सबको माफ करती हूँ और मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ। ये मंत्र कितना पावरफुल है। हाँ, और जब हम फॉरगिव करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है और कुंडलिनी आसानी से सहस्रार तक पहुंच जाती है। और सहस्रा चक्र जो सबसे ऊपर है, इसको ठीक करने के लिए श्री माता जी ने हेड मसाज बताया। वार्म ऑयल से, कोकोनट या ऑलिव ऑयल से हम अपने सिर की मसाज करते हैं। और कोल्ड वाटर से सिर को धोकर बंधन देना भी बहुत इफेक्टिव है सहस्रार के लिए। आकाश, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कलेक्टिव मेडिटेशन में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल दिव्या, श्री माता जी ने हमेशा कलेक्टिव को बहुत महत्व दिया। जब हम साथ में ध्यान करते हैं तो वाइब्रेशंस की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अगर किसी की एनर्जी बहुत लो हो तो कलेक्टिव में बैठने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। ये सहज जो कि एक बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वाइब्रेशन से चक्रास को ठीक करना एक नित्यक्रम होना चाहिए। रोज सुबह और शाम ध्यान करना, फुट सोक करना, ये सब रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। एकदम सही आकाश, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं शरीर की सफाई के लिए, वैसे ही चक्रास की सफाई भी रोज़ करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, श्री माता जी पर पूरी श्रद्धा और समर्पण। जब हम उनकी गाइडेंस में ये सब टेक्निक्स करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल, श्री माता जी ने ये सब टेक्निक्स अपनी करुणा और प्रेम से हम सबको दी हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि वाइब्रेशंस एक बहुत पावरफुल टूल है चक्रस को ठीक करने के लिए। फुट सोक, कैंडल ट्रीटमेंट, वाइब्रेटेड वाटर, बंधन और कलेक्टिव मेडिटेशन, ये सब सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलर प्रैक्टिस और श्री माता जी पर श्रद्धा। इन सब से हमारी कुंडलिनी स्ट्रांग होती है और हम एकदम निर्मल, शांत और प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल दिव्या। तो दोस्तों, आप भी इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में जरूर अपनाएं और हमेशा याद रखें, श्री माता जी हमेशा हमारे साथ हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।